नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। रीट केमिस्ट्री साइंस का जो टॉपिक है वो आज हम देखेंगे। यौगिकों के रासायनिक सूत्र और समीकरण, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर आप बाकी के मॉडल पेपर भी वॉच कर सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ए ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोग होता है, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब हाइड्रोजन का निकलना ये भी जो है ऑक्सीकरण होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्यागना जो है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना और त्यागने के बाद जो है अगर कोई उदासीन तत्व है, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर +1 और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर +2। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग जो होता है ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अतः इस प्रश्न में जो है सभी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक अभिक्रिया में दे रखी है जिसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद में मिल रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है ये किस तरह की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया और डी ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से जो है SO4-2 यानी कि सल्फेट का आयन का जो स्थानांतरण हो रहा है जिंक के पास हो रहा है, यानी एक बार ही विस्थापन इसमें हो रहा है, इसलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया में यदि किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया और डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। जब किसी भी तत्व से हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें बी ऑप्शन से होगा अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया है। उभय विस्थापन का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन अगर हम देखें तो जिंक और H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2 दे रहे हैं, यानी यहाँ पर एक बार ही विस्थापन हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया हम देखें तो इसमें मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है और MgO बन रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से एडिशन हो रहा है, योग। तीसरी अभिक्रिया अगर हम देखें तो इसमें AgNO3 NaCl से अभिक्रिया कर रहा है और AgCl और NaNO3 बन रहा है। तो यहाँ पर AgNO3 में से Ag प्लस और NO3- दो आयन है। NO3- जो आयन है वो Na के पास चला गया और जो Cl आयन है वो Ag के पास आ गया, मतलब दो बार विस्थापन यहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो द्विविस्थापन यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर AgNO3 में से Ag के पास Cl चला गया और NO3 जो है उठ के Na के पास चल गया, दो बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये एक उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और डी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe+2 का Fe+3 में बदलना किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है अपचयन, बी ऑप्शन है आयनन, सी ऑप्शन है नाभिकीय अभिक्रिया और डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर जो Fe+2 आयन है
वो परिवर्तित हो रहा है Fe+3 में। और जब यहाँ पर प्लस आवेश बढ़ रहा है अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और त्यागने के बाद उस पर +3 आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना या त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीकरण इसका सही उत्तर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, अब अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र निकालना है। तो अमोनियम जो होता है वो अमोनियम का जो सूत्र है अमोनियम आयन का वो होता है NH4+1, यानी कि NH4 पे +1 आवेश। और नाइट्राइड का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है N पर -3 चार्ज। अब इन दोनों को मिलाकर हमें एक बैलेंस संतुलित यौगिक बनाना है। तो इस पे +1 चार्ज आ रहा है और उस पर -3 है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनियम के 3 लेने पड़ेंगे और इस नाइट्राइड के साथ जोड़ने। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम करें तो इसका इधर हो जाता है और इसका जो चार्ज है वो इधर आ जाता है आवेश। तो इसमें जो यौगिक बनेगा NH4 के 3 लेने पड़ेंगे, तब जाके 3 का मिला के +3 होगा और नाइट्राइड पे -3 है, तब जाके एक बैलेंस यौगिक बनेगा। यानी कि जो हमारा सूत्र बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, NH4 का होल थ्राइस के 3 ले लिए और एक N आ जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे NH4 होल थ्राइस N यही अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट COC3। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है उदासीनीकरण, बी ऑप्शन है विस्थापन, सी ऑप्शन है अपघटन और डी ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होगा CaCO3। इसको गर्म कर रहे हैं हम और इसको गर्म करने पर हमें जो मिलेगा वो है एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में हमें मिलेगी CO2 गैस। ये 2 तरह के यौगिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक जटिल यौगिक जो है टूटकर 2 सरल यौगिक बना रहा है, यानी कि जटिल यौगिक का कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यहाँ पर हो रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट अपघटन करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है। यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। ये एक अपघटन अभिक्रिया होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धनात्मक है, मतलब धन आवेश किसमें आ रहा है ऑक्सीजन पे। ए ऑप्शन H2O, बी ऑप्शन OF2, सी ऑप्शन NaOH, डी ऑप्शन CO। तो जनरली हम जानते हैं ऑक्सीजन जब ऑक्साइड बनाता है तो सामान्य ऑक्साइड पे जो आवेश होता है वो -2 होता है, लेकिन इसमें ऐसा यौगिक हमें बताना है 4 में से जिसमें ऑक्सीजन पे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो अगर ऑक्सीजन से ऐसा तत्व जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो फिर उस पर ऋणावेश रहेगा। और ऐसा जो यौगिक है उसमें एक ही है OF2। OF2 जो होता है इसमें ऑक्सीजन पे +2 आवेश होता है, क्योंकि F की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण हमेशा F पर -1 चार्ज ही आता है। तो यहाँ पर 2F है, 2F का मतलब -2 यानी ऑक्सीजन पे +2। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो H2O में भी -2 होगा ऑक्सीजन पे, NaOH में भी -2 होगा ऑक्सीजन पे जो आवेश आ रहा है, और CaO में भी -2 होगा क्योंकि कैल्शियम पे +2 होता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। OF2 में ऑक्सीजन पर +2 आवेश है, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जो कि धनात्मक होती है। हमने इस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है प्रतिफल, सी ऑप्शन है अभिक्रिया और डी ऑप्शन है अवकारक। तो अभिक्रिया में जनरली जो हम अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे ये A+B है और ये मिलके बना रहे हैं C+D। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभिकारक कहलाते हैं। इनको क्रियाकारक भी बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। तो इसका सही उत्तर होगा अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक अर्थात क्रियाकारक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। बॉक्साइट एक अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, तो इसका रासायनिक नाम पूछा है, नाम।
तो नाम में हम देखें तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है हाइड्रेटेड एल्यूमिना, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसके अंदर बॉक्साइट का रासायनिक नाम पूछा है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। हाइड्रेटेड एल्यूमिना का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिना बोलते हैं। और इसके साथ डॉट लगा के अगर H2O अगर हम जोड़ देते हैं, H2O कंटेनिंग जो यौगिक होते हैं H2O युक्त, वो हाइड्रेटेड कहलाते हैं। मतलब हाइड्रेट शब्द का मतलब है जल युक्त। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना जो है यही बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है, जिसका सूत्र होता है Al2O3.XH2O। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में ए ऑप्शन है सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, बी ऑप्शन है सिर्फ अपचयन होता है, सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब एक स्पीशीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं यानी कि ऑक्सीकरण होता है, और दूसरी स्पीशीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ होती है, इसलिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा में भी और पश्चात दिशा में। ए ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय, बी ऑप्शन है उत्क्रमणीय, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको हम इस तरह के तीर के द्वारा बताते हैं। क्रियाकारक और उत्पाद के बीच, इधर क्रियाकारक होते हैं और इधर उत्पाद होता है, दोनों के बीच इस तरह का जो चिन्ह पाया जाता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए होता है, यानी ये दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा और पश्चात दिशा दोनों में। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संगमरमर अर्थात मार्बल का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है CaCO3, बी ऑप्शन है CaO, सी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और डी ऑप्शन है COH का होल ट्वाइस। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यही जो है संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा जो CaO है, इसको जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्विकलाइम बोला जाता है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको जो है बुझा हुआ चूना बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ की जाती है? ए ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, बी ऑप्शन है दोने का सोडा बनता है, सी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण बनता है और डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा बनता है। तो बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaOH का होल ट्वाइज। अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा CaOH का होल ट्वाइज, और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? क्लोरीन गैस से इसकी हमें अभिक्रिया करानी है। और जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे यानी इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी तो एक तो यौगिक जो हमारा बनेगा वो बनेगा CaOCl2। इन दोनों के अभिक्रिया करने पर जो यौगिक बनेगा, एक तो बनेगा CaOCl2 और साथ में जल का अणु हमें इसमें मिलेगा। और जो CaOCl2 है ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अर्थात इस अभिक्रिया में जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो सी है, विरंजक चूर्ण इस अभिक्रिया में बनेगा जिसका सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 उसका सूत्र होगा। तो इस तरीके से इसमें विरंजक चूर्ण बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है CHO2, बी ऑप्शन है C2H O2, सी ऑप्शन है C2H2O और डी ऑप्शन है CH2O। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो CH2O होता है। देखें हम ग्लूकोज का जो सूत्र है वो क्या है? अणु सूत्र इस तरीके से C6H12O6,
और इसको सरल अनुपात में दिखना, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। सरल अनुपात अगर हम देखें तो यहाँ पर CHO, अब इसको हम 2 से अगर काट दें तो ये बनेगा हमारे पास CH1 और इसका 2 और इसका 1, यानी ये बन जाएगा CH2O, यानी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, CH2O। इसमें सरल अनुपात में हमने जो है ग्लूकोज के अंदर जो तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको सरल अनुपात में प्रकट कर दिया है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र हमें प्राप्त हुआ CH2O। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से संसारण का उदाहरण कौन सा है या कौन से हैं? ए ऑप्शन है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, बी ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, और सी ऑप्शन है चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये संसारण के ही उदाहरण होते हैं, चाहे हम बात करें तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना, लोहे पर जंग लगना, और चांदी की वस्तुओं पर काली परत का चढ़ना। ये जो सब एग्जाम्पल है ये संसारण के होते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से सोडा लाइम का मिश्रण कौन सा है? NaOH और CaO, इन दोनों का जो मिश्रण है ये क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है, और ये विकार्बोक्सिलीकरण में काम में आता है CO2 गैस को बाहर निकालने के लिए। तो ये कार्बनिक रसायन के अंदर, तो सोडा लाइम जो मिश्रण होगा वो किस किस का होगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO का मिश्रण ही सोडा लाइम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित है? ए ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें 2H2 + 2Cl2 2HCl दे रहा है, दूसरे में H2 + Cl2 2HCl, तीसरे में 2H2 2Cl2 और HCl, और H2 + Cl2 HCl। अगर पहली अभिक्रिया को देखते हैं इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ही, यानी ये संतुलित नहीं है। दूसरी अभिक्रिया हम देखें बी ऑप्शन में तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्रियाकारक में उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2Cl2 2Cl हैं, 2Cl परमाणु है हमारे पास क्रियाकारक में, तो उत्पाद में भी 2 ही है। तो इस तरीके से इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये संतुलित अभिक्रिया होती है। सी को अगर हम देखें तो यहाँ 4 हाइड्रोजन परमाणु आ रहे हैं, यहाँ पर 1 ही है उत्पाद में। इसी तरीके से डी ऑप्शन में देखें तो क्रियाकारक में 2 हाइड्रोजन है, जबकि उत्पाद में 1 ही हाइड्रोजन है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। H2 + Cl2 दोनों क्रिया करेंगे और क्रिया करके 2 HCl उत्पाद बनाएंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता ए ऑप्शन अपरिवर्तित रहती है, बी ऑप्शन घट जाती है, सी ऑप्शन बढ़ जाती है, और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें संयोजकता बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम सोडियम को परिवर्तित कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पर प्लस बना जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो पहले यहाँ पर जो आवेश था इसका 0 था, और यहाँ पर आवेश जो बन गया वो +1 हो गया, यानी कि बढ़ गया, यानी कि तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। ए ऑप्शन है 3:1, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:2, और डी ऑप्शन है 1:3। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अमोनिया का सूत्र आना चाहिए, और अमोनिया के सूत्र आने के बाद जो अमोनिया का सूत्र होता है वो NH3 होता है। अब इसमें नाइट्रोजन परमाणु में देखना है वो कितना है, 1, उसकी संख्या पूछिए, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1:3 इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीले तोते का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है Na2SO4.10H2O, बी ऑप्शन है CuSO4.5H2O, सी ऑप्शन है Na2H2O3.5H2O, और डी ऑप्शन है Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट .5H2O, यानी कि CuSO4 के साथ जल के 5 अणु अगर जुड़े हुए हैं, इस तरीके से हाइड्रेटेड है ये, तो इसको हम बोलेंगे नीला तोता, ब्लू विट्रल। नीले तोते का रासायनिक सूत्र यही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, मतलब जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, वो क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। देखते हैं इसमें। ए ऑप्शन है उत्प्रेरक, बी ऑप्शन है अवकारक, सी ऑप्शन है आक्सीकारक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया की जो दर है, गति है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उन्हें हम उत्प्रेरक अर्थात कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दानेदार जिंक पर तनु स्टेसोफोर डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस यानी H2 और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें जिंक लेना है और जिंक की अभिक्रियाएं स्टेसोफोर से करानी है, तनु स्टेसोफोर से। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 और साथ में हमें मिलेगी H2 गैस इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। H2 गैस उत्पन्न होगी जब हम जिंक की अभिक्रिया तनु स्टेसोफोर से कराएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम पूछा गया है प्रश्न में। ए ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, बी ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट और डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, यही रासायनिक नाम होता है किसका? लूनर कास्टिक का, जिसका सूत्र होता है AgNO3। जो AgNO3 है ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र है और इसी का जो नाम है वो लूनर कास्टिक भी होता है। तो दोस्तों, अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज मॉडल पेपर जो है चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।